आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 8 जिसका नाम है मोशन। इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है, स्पीड किसे कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्पीड और एक्सेलरेशन में क्या अंतर है, वेलोसिटी में क्या अंतर है, एक्सेलरेशन क्या होता है, उसको ग्राफ में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हर एक चीज़ के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि आखिर ये मोशन होता क्या है। मोशन करने का मतलब क्या होता है, गति। किसी भी प्रकार का जब हिल डुल होगा, ठीक है, जैसे चलेंगे, ठीक है, दौड़ेंगे, या तो सिर्फ क्या होता है हाथ मूव कर रहा है, ठीक है, तो सभी कुछ क्या है, ये मोशन है। क्या ये मोशन है। तो अब यहाँ पर बात किया जा रहा है कि मोशन आखिर क्या होगा। मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन, ठीक है, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट में जब मूवमेंट होगा, क्या होगा, मूवमेंट, तो उसी को क्या कहा जाएगा, मोशन कहा जाएगा। मूवमेंट होगा उसी को मोशन कहा जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक गाड़ी आ रहा है, मोशन में है, ट्रेन चल रहा है, मोशन में, पंखा घूम रहा है, वो भी एक मोशन है। जब क्या होता है, अर्थ सन के चारों ओर घूम रहा है, वो भी एक मोशन है। अब इसमें बोला जाएगा कि ट्रेन क्या होता है, अपना ट्रैक में जा रहा है, वो भी एक मोशन है। जो बाइक जो रहता है रोड में इधर उधर होते हुए गड्ढा उड्ढा को पार करते हुए जा रहा है, वो भी एक प्रकार का मोशन है। तो यहाँ पर बहुत सारा प्रकार का मोशन बताया गया। तो क्या यहाँ पर सिर्फ एक ही मोशन होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। जब बोला जा रहा है कि नहीं सन के चारों ओर क्या होता है, अर्थ मूव कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ और मोशन का यूज किया जा रहा होगा, मतलब कुछ और मोशन होगा। जब यहाँ पर बात किया जाएगा क्या होता है, पंखा घूम रहा है, यानी कि अपने ही जगह पर गोल गोल घूम रहा है, यानी कि यहाँ पर भी तो मोशन हो रहा है, लेकिन इसका प्रकार कुछ और होगा। जब ट्रेन अपना सीधा एक लाइन से जा रहा है, तो ये भी एक मोशन होगा। तो क्या पंखा जो गोल घूम रहा है और ट्रेन जा रहा है, क्या एक जैसा है क्या, नहीं। तो जब एक जैसा नहीं है तो क्या एक प्रकार का मोशन होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है कि ट्रेन तो अपना रास्ता से सीधे जा रहा है, लेकिन एक बाइक को लाता है, कभी क्या होता है, गड्ढा रहता है, इधर से जाता है, कभी इधर गड्ढा तो इधर से जाता है, मतलब इधर उधर मुड़ते हुए जाता है। तो क्या होगा, क्या वो भी ट्रेन और बाइक क्या एक जैसा मोशन में हो रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो ये सभी क्या होता है, अलग अलग प्रकार का मोशन है। तो कौन कौन सा प्रकार का मोशन होता है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो बताया गया है रेक्टिलिनियर मोशन है। लीनियर मोशन बोलिए तो रेक्टिलिनियर मोशन बोलिए, दोनों एक ही होता है। आखिर क्या होता है, तो लिखते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो सबसे पहला कौन सा है, रेक्टिलिनियर मोशन है। तो आखिर ये रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है। लीनियर का मतलब क्या होता है, मैथ्स में भी पढ़े होंगे, स्ट्रेट लाइन। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। जब एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एकदम सीधा लाइन में ट्रेवल करेगा, हमेशा कैसे मूव करेगा, एकदम सीधा स्ट्रेट करेगा, मूव करेगा, उसी को कहा जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे क्या होता है, रॉकेट को क्या कहता है, नीचे से जब उसको क्या कहता है, लॉन्च किया जाता है, तो सीधा स्ट्रेट ऊपर जाता है, यानी कि सीधे जा रहा है, तो क्या होगा, रेक्टिलिनियर मोशन होगा। क्या होगा, रेक्टिलिनियर मोशन। अब उसी प्रकार से जैसे क्या होता है, कोई भी चीज एकदम स्ट्रेट जाएगा, क्या होगा, स्ट्रेट जाएगा। जैसे क्या होता है, ये चौक है, एकदम सीधा इस प्रकार से जा रहा है, ये किस प्रकार का मोशन होगा, रेक्टिलिनियर मोशन होगा। क्या होगा, रेक्टिलिनियर मोशन होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ दैट्स कॉल्ड अ रेक्टिलिनियर मोशन। क्या होगा इसका डेफिनेशन, जब कोई एक ऑब्जेक्ट सीधे रास्ते में जाएगा, सीधा रास्ता को फॉलो करेगा जाएगा, उसी को क्या कहा जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाएगा। तो सबसे पहला क्या था, रेक्टिलिनियर मोशन। इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, यहां पर लिख दिया जा रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ straight path that is called rectilinear motion। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो देखिए, तो एग्जाम्पल में क्या बताया गया था कि रॉकेट को लॉन्च किए, एकदम सीधा स्ट्रेट ऊपर की ओर जा रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन होगा।
ट्रेन में क्या होता है, प्लेटफॉर्म में आता है तो प्लेटफॉर्म क्या होता है, क्या कर्व रहता है क्या, नहीं सीधा रहेगा। जब स्ट्रेट एकदम ट्रेन आएगा तो वहाँ भी क्या होगा, रेक्टिलिनियर मोशन होगा। आप कैरम खेलते होंगे, जब स्ट्राइकर को मारते होंगे एकदम सीधा ट्रेवल करता है तो क्या होगा, वो भी तो रेक्टिलिनियर मोशन होगा। तो क्या होगा, जब भी कोई भी चीज़ क्या होता है सीधा ट्रेवल करे तो उसको क्या कहा जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, एक तो सीधा मूव किया, अब दूसरा क्या आता है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो यहाँ पर दो गो और वर्ड आता है तो उसके बारे में भी जानना जरूरी है। अब एक वर्ड आएगा रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। अब दूसरा क्या आता है, रिवोल्यूशनरी मोशन। अब बात यहां पर ये आ रहा है कि सर्कुलर मोशन क्या है, रोटेटरी मोशन क्या है, रिवोल्यूशनरी मोशन क्या है। तो अब यहां पर देखिए सर्कुलर मोशन देखिए क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जब सीधा गया था रेक्टिलिनियर, अब सीधा ना जाके क्या करेगा, ये गोल गोल घूमेगा, क्या घूमेगा, गोल गोल घूमेगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, सर्कुलर मोशन। आप लोग क्या देखेंगे, इसका एग्जाम्पल कहाँ देख सकते हैं, पार्क में। पार्क में क्या होता है, खिलौना वाला क्या देखते होंगे, ट्रेन देखते होंगे कि ट्रेन में क्या होता है, बच्चा लोग बैठता है गोल गोल घूमता है, ट्रेन वाला छोटा बच्चा लोग खेलने वाला क्या होता है, सर्कुलर रहता है, नहीं रहता है। तो जब सर्कुलर पाथ में जब गोल घूमेगा क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा। क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा। आपके मन में आ रहा है कि सर 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 हमको भी आ गया, पंखा, पंखा भी देखिए गोल गोल घूमता है, तो गलत। क्या गोल गोल घूम रहा है तो क्या होगा, इस प्रकार से गोल मूव कर रहा है क्या, नहीं। जब गोल नहीं मूव कर रहा है तो क्या ये सर्कुलर मोशन होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन क्या होगा, जब अपना पोजीशन बदलेगा, क्या करेगा, पोजीशन बदलेगा और गोल गोल घूमेगा, क्या करेगा, गोल घूमेगा, उसी को सर्कुलर मोशन कहेंगे। तब आपके मन में आ रहा होगा कि ठीक है, मान लेते हैं कि अपना जगह छोड़ के जाएगा, गोल गोल घूमेगा, सर्कुलर मोशन। तब पंखवा का होगा बताइए तो पंखा क्या होगा, जब अपने ही जगह पर गोल गोल नाचेगा तो उसी को कहता है रोटेटरी मोशन। क्या कहा जाएगा, रोटेटरी मोशन। अब जैसे लट्टू लीजिए, लट्टू को जैसे अपना चाहते हैं अपना जगह पर एकदम गोल गोल घूमता है, नाचना शुरू कर देता है, तो क्या होगा, रोटेटरी मोशन। क्या होगा, रोटेटरी मोशन। तो इसी को कहता है रोटेटरी मोशन होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि रिवोल्यूशनरी मोशन किसको कहेंगे, तब इहो समझ में आ गया, इहो समझ में आ गया। तो रिवोल्यूशनरी मोशन क्या होता है, ये दोनों को जोड़ दीजिए, ऐसे ही गोल घूमेगा और अपना जगहों पर गोल नाचेगा। तो ऐसा भी कुछ होता है क्या, आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो बिल्कुल ऐसा होता है। क्या चीज होता है, जैसे सन के चारों ओर, सन नहीं, सन के चारों ओर क्या होता है, अर्थ मूव करता है, एक तो गोल गोल घूमता भी है, इस प्रकार से गोल घूमेगा, सर्कुलर मोशन भी है। और क्या होता है, अर्थ खुद भी नाचता है, गोल गोल नाचता है, यानी कि रोटेट भी करता है। तो जो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, रिवोल्यूशनरी मोशन। तो आखिर ये क्या होता है, तो सीधा समझिए, जब क्या होता है अपना जगह पर नाचेगा नहीं, खाली गोल गोल घूमेगा, सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल ट्रेन वाला देखिए, क्या होता है, गोल गोल घूम रहा है, ये क्या है, सर्कुलर मोशन। उसी प्रकार से क्या होता है, रोटेटरी मोशन किसको कहता है, खाली अपने ही जगह पर नाचेगा, एकदम स्पीड में नाचेगा, वो क्या हो जाएगा, रोटेटरी मोशन होगा। अब क्या होता है, रिवोल्यूशनरी मोशन, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, जब ये गोलो घूमेगा और अपना जगह पर भी नाचेगा, उसी को क्या कहा जाएगा, रिवोल्यूशनरी मोशन। तब यहाँ पर एक और चीज़ आता है कि सर एक चीज़ बात बताइए कि जो घड़ी का जो सुई होता है तो वो क्या होगा, घड़ी का सुई क्या होगा, सर्कुलर होगा, रोटेटरी होगा या रिवोल्यूशनरी होगा, किस चीज़ में आएगा, तो इसका आपका आंसर होगा रोटेटरी मोशन होगा। क्या होगा, रोटेटरी मोशन। अब आप बोलिएगा कि जैसे मान लेते सुई है यहाँ पर इस प्रकार, तो ई यहाँ ऐसे गोल घूम ही न रहा है, तो क्या बताया जा रहा है, ई तो गोल घूम रहा है लेकिन ये पॉइंट वहाँ पर ही ना नाच रहा है, गोल नाच रहा है। तो जब एक ही पॉइंट पर जब नाचे उसी को तो रोटेटरी मोशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये अब क्लियर हो गया। रेक्टिलिनियर मोशन पूरा स्ट्रेट जाएगा तब, सर्कुलर मोशन जो गोल घूमेगा तब, रोटेटिव मोशन नाचेगा तब, गोल गोल नाचेगा तब, रोटेटिव मोशन गोल गोल नाच नाच के गोल गोल घूमेगा, तो उसी को क्या कहा जाएगा, रिवोल्यूशनरी मोशन। अब इसके बाद देखेंगे
अगर मोशन को टाइम के अनुसार से अगर बांटते हैं, किसके अनुसार से, टाइम के अनुसार से बांटते हैं, तो इसको दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं। जो पहला जो होता है पीरियोडिक मोशन, और दूसरा जो होगा नॉन पीरियोडिक मोशन। हाँ, अब आखिर ये होता क्या है, तो इसके बारे में सुनिए। पीरियोडिक मोशन किसको कहा जाएगा, नॉन पीरियोडिक मोशन किसको कहा जाएगा, तो समझिए क्या होता है। समय के अनुसार से, मतलब एक निश्चित समय के में एक निश्चित दूरी जो तय करता है, उसी को कहा जाएगा पीरियोडिक मोशन। नहीं समझ में आया, तो देखिए पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जो समय के अनुसार से जो बदलाव होगा उसी को पीरियोडिक मोशन कहा जाएगा। जो समय के अनुसार से जिसमें बदलाव होगा उसी को कहा जाएगा पीरियोडिक मोशन। जैसे क्या होता है, आप देखते होंगे घड़ी में जो सुई, वो मिनट वाला जो सुई होता है, मिनट हैंड जिसको कहा जाता है, मिनट वाला सुई क्या होता है, 1 मिनट में यहाँ से चलना शुरू करता है और पूरे 1 मिनट में आप पहुँच जाता है। टाइम के अनुसार से हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब हो रहा है तो इसी को क्या कहा जाएगा, पीरियोडिक मोशन कहा जाएगा। मतलब एक निश्चित समय में क्या होता है, एकदम फिक्स है कि 1 मिनट में यहाँ पर आएगा तो आएगा, ये पीरियोडिक मोशन है। क्या है, पीरियोडिक मोशन है। अब उसी प्रकार से नॉन पीरियोडिक मोशन क्या आता है, इसका कोई अता पता नहीं है, एकदम कोई अता पता नहीं है। तो क्या होगा, नॉन पीरियोडिक मोशन। वैसा कोई गारंटी नहीं है कि अभी क्या होता है, आधा मतलब क्या होता है, थोड़ा देर यहाँ रुक गया फिर आगे चला, स्पीडे में पहुँच गया। तो ऐसा जब मोशन जब होगा तो उसी को क्या कहा जाएगा, नॉन पीरियोडिक मोशन कहा जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल अगर आपको जानना है तो क्या होता है, जो समय के अनुसार से चले। जैसे मान लेते हैं कोई ट्रेन का बात करें, इंडिया का ट्रेन मानेगा तो एग्जाम्पल नहीं फॉलो होगा। इंडिया का ट्रेन का एग्जाम्पल लीजिएगा तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं फॉलो होगा, क्योंकि इंडिया का ट्रेन क्या होता है, टाइम के लिए नहीं जाना जाता है, लेट के लिए ही जाना जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल नहीं लेना। मान लेते हैं क्या होता है, एक जापान का ट्रेन लेते हैं, क्या होता है एकदम निश्चित फिक्स है, क्या होता है कि इतना देर में वहाँ पहुँच जाता है, मतलब 5 बजे टोक्यो पहुँचना, तो टाइम के अनुसार से एकदम पहुँच ही जाएगा। तो क्या होगा, वो पीरियोडिक मोशन। लेकिन इंडिया वाला ट्रेन वहाँ का ले लीजिए एग्जाम्पल, तो पता चलेगा कि नहीं, राजधानी एक्सप्रेस का दिल्ली में टाइम कितना है, सुबह 5 बजे टाइम है, सपोज एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो क्या होता है, 5 बजे बोला गया है तो 100% लिख लो कि क्या होता है, 5 बजे छोड़ के बाकी सब जगह टाइम पहुँच जाएगा। ठीक है, कभी भी पहुँच सकता है। तो क्या होता है, ये क्या हो गया, नॉन पीरियोडिक मोशन। क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक मोशन। जो टाइम के अनुसार से चेंज हो, पीरियोडिक मोशन। जो टाइम के अनुसार से उसका कोई लेना देना नहीं, कभी भी आगे पीछे कभी भी हो सकता है, उसी को क्या कहा जाएगा, नॉन पीरियोडिक मोशन। ये तो टाइम के आधार पर बांटे। अगर स्पीड के अनुसार से देखा जाए, रेट के अनुसार से या तो स्पीड के अनुसार से देखा जाए, तो भी इसको भी 2 भाग में बांटा गया, मोशन को 2 भाग में बांटा गया है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन आखिर क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो अब इसमें देखिए, ये क्या आता है, रेट या तो स्पीड समझिए या तो मोमेंट समझिए। ठीक है, मतलब स्पीड के अनुसार से जब इसको बांटेंगे तो 2 भाग में बांटा जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब इसमें क्या होता है, जब एक ऐसा मोमेंट जो एक चाल से एकदम चलता रहे, क्या रहे, एक चाल से चले, मतलब उसका स्पीड क्या होना चाहिए, एकदम फिक्स होना चाहिए, क्या होगा वो, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, उसका एक जैसा स्पीड नहीं रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप लोग बोले सर एग्जाम्पल दीजिए ना, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, बोलने से समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए क्या होता है, पंखा ऑन किए, 4 नंबर में कर दिए या 2 नंबर में कर दिए, या तो एक ही नंबर में कीजिए ना आप। ठीक है, 1 नंबर में क्या होता है, रेगुलेटर से उसको चेंज कर दिए। अब क्या होता है, 1 नंबर में पंखा गोल घूम रहा है, धीरे धीरे गोल घूम रहा है। ठीक है, उसका फिक्स स्पीड है, मतलब जितना घूमेगा उसका फिक्स रहेगा कि नहीं, वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, कभी स्पीड होगा, कभी क्या होगा,
कम होगा कभी ज़्यादा होगा। जैसे गाड़ी चलाते होंगे तो कभी क्या होता है स्पीडे में चलाते हैं, खाली रोड में रहता है स्पीड में चलो, ठीक है, अब ब्रेक 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 मार गड्ढा आ गया तो ब्रेक मारना पड़ेगा, तो स्लो हो रहे हैं, तो फिर से खाली रोड है स्पीड में किए, फिर से क्या होता है पता चला कि ना बकरी पार हो रहा है ब्रेक मारो, तो क्या होता है फिर से रुके। यानी कि क्या होता है जब क्या होता है कभी स्पीड चल रहे हैं कभी स्लो चल रहे हैं, तो जब भी इस टाइप का रहेगा तो क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, इसमें क्या होता है कि एक फिक्स कर दिया गया, जैसा गोल घूम रहा है तो घूम रहा है, एक फिक्स स्पीड में घूम रहा है, क्या हो गया यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो गया यूनिफॉर्म मोशन। अब बोलेगा इसका और एग्जाम्पल क्या है, तो और एग्जाम्पल भी है, जैसे क्या होता है पृथ्वी जो है एकदम फिक्स टाइम पर क्या होता है इसका फिक्स स्पीड बना हुआ है, कितना स्पीड में गोल घूमना है, तो क्या मूवमेंट करता है ना ये, तो क्या होगा ये यूनिफॉर्म मोशन। क्या होगा ये यूनिफॉर्म मोशन। जबकि क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जैसा हम ही लोग चलते हैं कहीं भी जा रहे हैं, कभी वो स्पीड चलते हैं कभी क्या होते हैं स्लो चलते हैं, तो जब भी इस टाइप का रहेगा उसी को क्या कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन का अगला टाइप्स, जिसको क्या बोला गया है वाइब्रेटरी मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। आखिर क्या होता है वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, तो वाइब्रेटरी किस सब से बना हुआ है, वाइब्रेशन से बना हुआ है। किस सब से, वाइब्रेशन। अब जैसे क्या करते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन किसको कहा जाएगा, एक रबर बैंड लीजिए, रबर को एकदम इस प्रकार से तीन लीजिए और इसमें क्या होता है जब मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा वाइब्रेट करेगा, वो क्या करेगा वाइब्रेट, तो उसी को क्या कहा जाएगा वाइब्रेटरी मोशन। तो आखिर ये सब कहाँ होता है, गिटार बजाया जाता है तो गिटार में क्या होगा वाइब्रेटरी मोशन। क्या होगा वाइब्रेटरी मोशन, यानी कि जहाँ भी वाइब्रेशन होगा उसको क्या कहता है वाइब्रेटरी मोशन। जैसे बोल रहे हैं अभी हम, क्या किया जा रहा है बोल रहे हैं, तो क्या होता है यहाँ पर गला में भी वाइब्रेट होता है। जैसे कुछ भी बोलते हैं आप लोग टच करके देखिए यहाँ वाइब्रेशन हो रहा है, जब वाइब्रेशन होगा तभी तो आवाज़ निकलेगा, तो क्या होता है ये वाइब्रेटरी मोशन का एग्जांपल हो गया। मतलब क्या होता है जब वाइब्रेशन होगा तो उसको क्या कहा जाएगा वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, वाइब्रेटरी में बहुत ही हल्का सा मूवमेंट होगा, ठीक है, और स्पीड में होगा वाइब्रेटरी मोशन। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है थोड़ा सा ज़्यादा हिलेगा डुलेगा, ज़्यादा दूर तक जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा ऑसिलेटरी मोशन। क्या होगा ऑसिलेटरी मोशन। जब दम स्पीड में मूवमेंट होगा और हल्का दूरी में होगा वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होगा जब क्या होता है थोड़ा दूर जाएगा, जैसे झूला में बैठ जाइए, झूला झूलिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या होगा ये ऑसिलेटरी मोशन होगा। क्या वाइब्रेटरी मोशन होगा क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन होगा। क्या होगा ऑसिलेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन आके क्या होता है जब क्या होता है क्या कहता है धागा को भी एकदम पूरा टाइट इस प्रकार से कर लिया जाता है, उसमें जब मूवमेंट करेंगे तो वाइब्रेट करेगा, वो क्या होगा वाइब्रेटरी मोशन। लेकिन क्या होता है जब झूला में बैठेंगे तो ये आगे पीछे जाएगा, क्या ये क्या होता है एकदम स्पीड में ऐसा होता है क्या, नहीं, ये वाइब्रेशन का एग्जाम्पल नहीं होगा, ऑसिलेशन का एग्जाम्पल होगा, वो ऑसिलेट करता है। टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि टू एंड फ्रो में क्या होता है बार बार जो एक जैसा जो गतिविधि करे एक्टिविटी करे उसी को तो ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। मतलब क्या होता है झूला में झूलते हैं, एक बार आगे की ओर जाएंगे फिर पीछे की ओर जाएंगे फिर आगे की ओर जाएंगे फिर पीछे की ओर जाएंगे, एक जैसा मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जब भी इस प्रकार का मूवमेंट होगा उसी को कहा जाता है ऑसिलेटरी मोशन। जबकि क्या होता है जो वाइब्रेट करता है उसी को कहा जाता है वाइब्रेटरी मोशन कहा जाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे मोशन का टाइप्स पढ़ लेने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ये स्पीड होता क्या है, वेलोसिटी किसको कहा जाएगा, स्पीड क्या स्केलर क्वांटिटी होता है क्या, वेलोसिटी क्या वेक्टर क्वांटिटी होता है क्या, ये स्केलर क्या है ये वेक्टर क्या है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं स्पीड क्या होता है, स्पीड के बारे में जानते हैं। तो स्पीड के बारे में आप लोग बोलते होंगे जैसे क्या होता है एक गाड़ी जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं रोड में क्या होता है एक बाइक जा रहा है एकदम पूरा फुल स्पीड में जा रहा है, ठीक है, तो आप लोग बोलते हैं पक्का ये 100 का स्पीड में होगा। तो 100 का स्पीड मतलब क्या होता है 100 का स्पीड, ठीक है, 100 का स्पीड मतलब क्या 100 का स्पीड, ठीक है। जैसे क्या होता है कार क्या होता है एकदम पूरा फुल रेंज से पार होता है, अब बोलेगा ना पक्का ये 150 का स्पीड में होगा। क्या चीज 150 घंटा 150 क्या, ठीक है, तो आखिर क्या होता है स्पीड, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्पीड के बारे में देखते हैं, एक डिस्टेंस मेजर करते हैं। देखिए मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस हुआ, क्या है डिस्टेंस,
डिस्टेंस को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, क्या जिसे एस से डिनोट किया जाता है, डिस्टेंस को एस से डिनोट करेंगे। अब यहाँ से क्या होता है, इसका यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 50 किलोमीटर है। कितना है, 50 किलोमीटर। अब एक बाइक वाला आता है, ठीक है, बाइक वाला आता है, अब यहाँ से चलना शुरू करता है, ठीक है, पूरे 1 घंटा में इस पॉइंट से, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहुँचता है। कितना घंटा में पहुँचता है, 1 घंटा में पहुँचता है। तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब यहाँ से 1 घंटा में 50 किलोमीटर दूरी ट्रैवल किया तो इसका स्पीड कितना होगा, तो स्पीड कितना होगा, तो स्पीड का देखिए फॉर्मूला आप जान लीजिए कि स्पीड बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बाय टाइम, ये स्पीड का फॉर्मूला हुआ डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना था, 50 किलोमीटर, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 50 किलोमीटर बाय कितना घंटा, टाइम कितना है 1 आवर, तो 1 से इसको जब काटा जाएगा तो कितना होगा 50, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसका स्पीड क्या हुआ, 50 का स्पीड हुआ। अब याद कीजिए 100 का स्पीड से पार हुआ, यानी कि 100 का स्पीड मतलब क्या, 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में 100 किलोमीटर चला जाएगा। कितना जाएगा, 100 किलोमीटर। तो क्या आपके मन में आ रहा होगा, क्या किलोमीटर पर आवर में सिर्फ मेजर करते हैं क्या, कुछ और में मेजर नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? आपको छोटा दूरी ट्रेवल करना है तो क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। तो आखिर उसको कैसे मेजर करेंगे, तो जब आपको अगर इसी को 50 किलोमीटर पर आवर है, इसी को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे? तो सबसे इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, जब किलोमीटर पर आवर में रहे, यहाँ लिख दिया जा रहा है, यहाँ देख लीजिए, किलोमीटर पर आवर में रहे, और इसको क्या में चेंज करना रहेगा, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना रहे, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इंटू 5/18, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा, किलोमीटर वाला क्या चीज में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप बोलिएगा कि ये 5/18 कहाँ से आया, क्यों करेंगे अब 5/18? हमको नहीं मन है 5/18 करने का, कुछ कारण होगा तब तो करेंगे। तो क्या कारण है, तो इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए क्या होता है, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसको क्या में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में। तो अब यहाँ देखिए 50 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई। ये कितना है, आवर में है, आवर मतलब 1 आवर 1 घंटा है, तो 1 घंटा को सेकेंड में चेंज करना रहेगा, तो क्या चीज़ करेंगे, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये मिनट में हुआ, मिनट को फिर से सेकेंड में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 60 से फिर से मल्टीप्लाई करना होगा। ये देखिए, तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये इस प्रकार से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। अब देखिए 102 10 कैंसिल, 102 10 कैंसिल। अब यहाँ क्या होता है, इसको 2 से काटेंगे तो 5 टाइम्स में होगा, इसको 3 टाइम्स में होगा। ये तो 50 है ही, 50 × 5 का 5 हो गया, 6 3 जा 18। अब यहाँ देखिए क्या बोला गया था, 5/18। क्या हर बार इतना डिवाइड करते रहिएगा, नहीं, क्यों किया जाता है, अब तो ये समझ में आ गया ना। तो कितना से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। जब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी यहाँ पर आएगा, जैसे कितना आएगा 150/18। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना होगा, 8 3 जा 144, माइनस करेंगे तो कितना होगा 6, तो यहाँ पॉइंट दिया जाएगा, सॉरी 18 8 जा, हाँ 18 8 जा, जब घटाया जाएगा तो कितना होगा 6 होगा, पॉइंट दिया जाएगा कितना होगा 60, 8 3 जा, बार बार 3 3 आते जाएगा, तो इसका कितना आएगा 8.33 मीटर पर सेकेंड। यही तो आपका आंसर हुआ, यानी कि मीटर पर सेकेंड में इसको जब चेंज करेंगे तो कितना आएगा 8.33 मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होता है, ये तो समझ में आ गया होगा कि स्पीड किसको कहते हैं। मतलब स्पीड का मतलब क्या हुआ, जब एक दूरी एक निश्चित समय में तय किया जाता है तो उसी को क्या कहा जाएगा, स्पीड। स्पीड का डेफिनेट फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहीं पर एक और वर्ड आता है, वेलोसिटी। क्या आता है, वेलोसिटी। स्पीड तो समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस बाय टाइम को क्या कहा जाएगा,
स्पीड कहा जाएगा। लेकिन वेलोसिटी किसको कहा जाता है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पीड के बाद हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में, कि आखिर ये वेलोसिटी होता क्या है ये वेलोसिटी, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, स्पीड के बारे में क्या बताया गया था कि जब कोई डिस्टेंस को टाइम के साथ हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, स्पीड निकल जाता है। लेकिन वेलोसिटी किसको कहा जाता है, तो वेलोसिटी देखिए क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस नहीं लेना है, डिस्प्लेसमेंट लेना है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अब बोलिएगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या होता है, जैसे क्या होता है, ये रास्ता था, ठीक है, यहाँ पर गया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से इधर मुड़ते उड़ते गया, इधर तो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, यानी कि एक्चुअल जो दूरी जो होता है, एक्चुअल डिस्टेंस होता है, मतलब एक्चुअल जो दूरी होगा, ठीक है, तो उसी को कहा जाएगा डिस्टेंस। एक्चुअल मेजरमेंट इज कॉल्ड डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट मेजरमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब नहीं समझ में आया तो देखिए, जब एक्चुअल इसका जो दूरी होगा मेजरमेंट करेंगे इसका, तो उसको क्या कहा जाएगा, डिस्टेंस। अब सीधे यहाँ से यहाँ लाइन खींच दीजिए, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक एकदम सबसे छोटा दूरी है ना रहेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही तो डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, वेलोसिटी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वेलोसिटी कहा जाएगा। सेम वही फॉर्मूला लेगा, बस थोड़ा सा इसमें क्या करना है, एक्चुअल जब दूरी पर जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, स्पीड, और जबकि क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा उसी को कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम से जब डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, वेलोसिटी निकलेगा। अब एक और बात यहाँ पर आ रहा है, अब यहाँ पर क्या होता है, एक चीज और चीज इसमें इसके बारे में देख लीजिए कि एवरेज स्पीड क्या होता है। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, तो देखिए पहले एवरेज स्पीड समझ लीजिए आखिर होता क्या है, इसके बाद इसका हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। जैसे मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 20 किलोमीटर है। क्या है, 20 किलोमीटर। एक गाड़ी आता है, बाइक, ठीक है, एक बाइक आता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना देर लगाता है, वो 30 मिनट का दूरी देर लगाता है। कितना लगाता है, 30 मिनट। तो इसका स्पीड कितना हुआ, कितना का हुआ, 40 का स्पीड हुआ, 40 का स्पीड हुआ ना, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। अब वहीं पर एक कार वाला आता है, क्या चाहता है, कार वाला आता है, और कार ट्रेवल करता है, वो और आराम से जाता है, नया सीखने वाला था, अभी धीरे धीरे चलाना सीखा था। तो क्या होता है, 1 घंटा में दूरी ट्रेवल किया। कितना देर में ट्रेवल किया, 1 घंटा में ट्रेवल किया। तो इसका स्पीड कितना रहेगा, बाइक का स्पीड तो ये हुआ, लेकिन कार का स्पीड कितना होगा, 20 किलोमीटर पर आवर। ये कार का स्पीड हुआ। अगर बोला जाएगा कि इन लोग दोनों का एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस, क्या, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्या होगा, टोटल टाइम। मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ये होगा, ठीक है। यानी कि कितना दूरी ट्रेवल कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना दूरी कर रहा है, 20 किलोमीटर। कितना मिनट में, 30 मिनट में। और ये यहाँ से यहाँ जाने में क्या कहता है, वो भी 20 किलोमीटर है, लेकिन कितना देर में, 1 घंटा में, ठीक है। कितना घंटा में, 1 घंटा। तो टोटल दूरी कितना ट्रेवल किया, ये 20 किलोमीटर किया, ये 20 किलोमीटर करा ना, यानी कि टोटल कितना हो गया, 40 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा रहा है, ये 1 घंटा लगाया कार वाला, कितना टाइम लगाया, 30 मिनट, यानी कि टोटल टाइम कितना हुआ, 1.5 घंटा। कितना हुआ, 1.5 घंटा। पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 होगा, और इसको काट दिया जाएगा, कितना होगा, 15 दूना 30, 15 छक्कर 90, ठीक है। और कितना होगा, फिर से 6 आएगा। मतलब एवरेज स्पीड कितना हुआ, 26.6 किलोमीटर पर आवर हुआ, यानी कि ये एवरेज स्पीड हुआ, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, अब तो समझ में आ गया, अब तो क्लियर होगा। आप सोच रहे होंगे कि एवरेज स्पीड सर ऐसे तो निकाल सकते हैं, एक का स्पीड 40, इसका स्पीड 20, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे
40 + 20 बटा में 2 तो 60 हो ही गया, 2 से काट देंगे यानी कि 30। ये तो एवरेज स्पीड ना है, गलत, ये एवरेज स्पीड नहीं है, इसका स्पीड कुछ और है, इसका स्पीड कुछ और है। तो एवरेज स्पीड जब भी बोला जाएगा ना तो टोटल डिस्टेंस ले लीजिए और टोटल टाइम टेकन दोनों से मिलकर कितना समय ले रहा है उसको ले लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए, ये क्या निकल जाएगा आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। मोशन, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे पहले क्या बताया गया, मोशन क्या होता है, मोशन का क्या क्या टाइप्स है, इसके बारे में डिस्कस कर दिया गया है। इसके साथ ही हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज जो पढ़ने वाले हैं वो एक्सेलरेशन के बारे में, कि एक्सेलरेशन होता क्या है। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, एक आपने एडवर्टाइज देखा होगा जो यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है कि आप उसमें क्या था, अपाची का एडवर्टाइज, जिसमें क्या बताया गया था कि 6 सेकंड में आप 72 किलोमीटर का स्पीड को टच कर सकते हैं। मात्र 6 सेकंड में आप 72 किलोमीटर का पर आवर का स्पीड को आप टच कर सकते हैं, मतलब इतना स्पीड में जा सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि शुरुआत में मान लेते 1 सेकंड होगा, क्या 1 ही सेकंड में 72 का स्पीड हो गया होगा, क्या 2 सेकंड में हो गया होगा, क्या नहीं, मतलब क्या था, शुरुआत तो क्या कितना से किया गया होगा, 0 से, फिर आगे स्पीड बढ़ते गया होगा, बढ़ते गया होगा, बढ़ते गया, 6 सेकंड तक जाते जाते कितना स्पीड हो गया, 72 स्पीड का स्पीड हो गया। यानी कि जब देखिए सिंपल से इसका एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे साइकिल हम लोग चलाना स्टार्ट किए तो साइकिल जैसे हम लोग पैडल मारना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे अभी चलना शुरू करता है। अब वैसे जिस प्रकार से पैडल का स्पीड हम लोग बढ़ाते हैं तो उसी प्रकार से साइकिल का स्पीड बढ़ते जाता है। क्या एक ही बार अचानक होता है, क्या नहीं होता है। तो एक्सेलरेशन आखिर क्या होता है कि जो भी डिजायर्ड वेलोसिटी है उसको पहुंचने में कितना समय लग रहा है या कितना उतना समय में कितना का स्पीड टच कर रहा है, तो उसी को कहा जाता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया गया कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। आखिर क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, टाइम टेकन तो समझ में आ रहा है कि कितना समय लग रहा है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इसका कहने का मतलब क्या होता है, राहुल जो है एक साइकिल लेकर के खड़ा है, अभी रुका हुआ है, ठीक है, वो क्या करना है, उसको कितना स्पीड तक पहुंचना है, 6 मीटर पर सेकेंड, वो भी कितना देर में, 30 सेकेंड में। तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, क्या होगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा, सॉरी उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसको बनाने का तरीका क्या होगा। अभी क्या है, राहुल जो है अभी क्या है, उसका रुका हुआ ना है, तो यानी कि शुरुआत का उसका स्पीड कितना है, इनिशियल वेलोसिटी उसका कितना है, शुरुआत का उसका वेलोसिटी कितना है, वो तो अभी रुका हुआ है, यानी कि स्टेशनरी पोजीशन है। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, रुका हुआ है, वो क्या है, रुका हुआ है, यानी कि क्या होगा उसका 0 मीटर पर सेकेंड। वो तो रुका हुआ तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, लेकिन उसको जाना कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितना जाना है उसको, फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ कितना होगा, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जाना कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना दिया गया है, कितना समय में, 30 सेकेंड में। तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये ना क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन का क्या बताया गया है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या बोला गया है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि क्या करेंगे, इसको u से डिनोट किया जाता है, इसको u से डिनोट करेंगे, इसको v से डिनोट किया जाता है, स्मॉल v। तो चेंज कितना रहा, 0 से 6 तक ना पहुंचना है, तो v माइनस यू करेंगे, v माइनस यू बाई टी। तो ये फॉर्मूला है। तो v में से क्या किया जाता है, 6 मीटर पर सेकेंड में से क्या करेंगे, 0 मीटर पर सेकेंड को क्या किया जाएगा, घटाएंगे और उसको कितना से डिवाइड किया जाएगा, 30 सेकेंड से डिवाइड किया जाएगा। तो अब इसका आंसर कितना होगा, 6 में से 0 घटाया जाएगा तो कितना होगा, 6 मीटर पर सेकेंड होगा बाय 30। तो इसको जब काटा जाएगा तो कितना होगा, 6 5 जा 30, ये सेकेंड है तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा। अब कितना होगा, 1/5 मीटर, 1/5 मीटर होगा। अगर इसको डेसिमल में अप्लाईगा तो कितना होगा, 0.2 मीटर इसका डिस्टेंस होगा। मतलब कितना दूर जाते तक हो जाएगा, 0.2 मीटर, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या होता है एक्सेलरेशन, किस में आएगा आंसर आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन का क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है एसआई यूनिट का बात किया जाए तो क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। एसआई यूनिट एक्सेलरेशन का कितना होगा इस प्रकार से। अब कैलकुलेट कैसे किया जाएगा तो ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है कि वो 6 का अचीव भी कर लिया, अब वहीं से ब्रेक मारता है, क्या करता है ब्रेक मारता है, तो उसको 0 का स्पीड में जाने तक कितना समय लगेगा, 6 से 0 का स्पीड में जाने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर देखते हैं एक्सीलरेशन को और समझने के लिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है। अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। इसका मतलब क्या होता है कि एक बस था, कितना का स्पीड में जा रहा है 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में जा रहा है, पूरा स्पीड में जा रहा है। तभी रास्ता में क्या होता है देखता है कि एक बच्चा पार हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है ब्रेक लगाता है, और ब्रेक क्या लगाता है उसका स्पीड कितना होता है 80 से 60 में आ जाता है, कितना देर में 5 सेकेंड में। तो अब ये बताना है कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सिस्टम से चलते हैं। सबसे पहले लिखते हैं u, तो u के बारे में क्या बताया गया था इनिशियल वेलोसिटी। तो सबसे पहले लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है ये u है, इसका वैल्यू कितना होता है, कितना दिया गया है, मतलब शुरुआत में क्या है अभी 80 करने चल रहा है, ये 80 किलोमीटर पर आवर है ये। अब क्या था फाइनल वेलोसिटी, जब ब्रेक मारा ठीक है तो कितना तक चला गया 60, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर है ये। और टाइम कितना लगाया, तो टाइम जो है कितना लगाया 5 सेकेंड लगाया। तो अभी भी आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया गया था कि v माइनस यू बाई टी, ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है v इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब यहाँ पर देखते हैं वेलोसिटी कितना है, v कितना है फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, माइनस यू 80 किलोमीटर पर आवर बटा में टाइम कितना लगा रहा है 5 सेकेंड, कितना लगेगा 5 सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए बात यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ये देखिए किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर ये कितना है सेकेंड है। तो इसके लिए क्या करना होगा, या तो इसी को आवर में बदलिए या तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दीजिए। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या बताया गया था 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों को सबसे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। इसमें से इसको घटाया जाएगा तो कितना होगा -20 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है चेंज कितना हो रहा है 60 से कितना हो रहा है 80, मतलब v माइनस यू किया जाता है, मतलब 80 था ब्रेक लगाया तो कितना आ गया 60 आ गया। तो क्या होता है चेंज कितना हो रहा है -20 हो रहा है बाई 5 सेकेंड। अब जब भी ऐसा रहेगा तो क्या होता है किलोमीटर पर आवर रहेगा, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या बताया गया है 5 × 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या में चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में चेंज होगा। ये क्या लग रहा है 5 सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है, मतलब बटा में सेकेंड है। तो सेकेंड कहाँ जाएगा नीचे सेकेंड आएगा कि नहीं आएगा, क्यों सेकेंड स्क्वायर होता है वो भी बताया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये 5 है तो इसके साथ 5 होगा ना या नहीं होगा, बोले इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है 5 है, यहाँ देखिए इधर बताते हैं। इसी को -20 ये कितना है 5, सभी के नीचे 5 है तो जस्ट ऊपर जाएगा तो कितना होगा 20/5 × 5/18 ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ क्या है मीटर और सेकेंड इंटू सेकेंड, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा सेकेंड स्क्वायर होगा। 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल होगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा ये 10 होगा, ये कितना होगा 9 होगा, कितना होगा 10 - 10 ये 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फ्रैक्शन में ये आंसर आ चुका है। अगर आप इसको क्या करना चाहते हैं डेसिमल में लाना चाहते हैं तो इसका आंसर क्या होगा 9 से 10 में डिवाइड कर दीजिए तो क्या आंसर होगा 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, फिर से 1 आते जाएगा यानी कि -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका डेसिमल में भी आंसर आ चुका है। अगर हम लोग डायरेक्ट इसको
किलोमीटर पर आवर में करते तो कभी भी इसका आंसर सही नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये सेकेंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी आएगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जब ब्रेक मारा गया तो कितना का स्पीड से कम होते चला गया, 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या होता है, इसका एक्सेलरेशन कम हुआ। जब भी कम हो रहा है यानी कि ब्रेक लगाएगा तो इसका आंसर हमेशा माइनस में आंसर आएगा, और जब स्पीड बढ़ाएगा तो इसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कोई भी अगर वेलोसिटी रहेगा तो उसको ग्राफ में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन रहेगा, अगर एक्सेलरेशन रहेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा तो क्या होगा, ये इस प्रकार से हमेशा कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या होगा, ये आगे बढ़ते जाएगा। अब आप बोलिएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको टाइम समझ लेते हैं। टाइम क्या होता है, 1 घंटा, 2, 3, 4, ये आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6, 7, और ये क्या होता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब 10 किलोमीटर, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। मतलब क्या होता है, एक आदमी को एकदम एक बराबर स्पीड में चलने के लिए छोड़ दिया गया, वो चल रहा है, चल रहा है, मतलब 1 किलोमीटर में कितना जाएगा, 10 किलोमीटर। अगला दूसरा घंटा में कितना जाएगा, फिर से 10 किलोमीटर जाएगा, यानी कि 20 के पास पहुंचेगा। यानी कि क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। अगर वहीं पर क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा तो क्या होगा, ये पैराबोला बनेगा। ठीक है, कभी स्पीड कम तो कभी ज़्यादा। जैसे क्या होता है, अब एकदम क्या सूत के उठल था, एकदम धीरे धीरे चल रहा था तो धीरे धीरे गया, और अचानक से क्या होता है, बाद में देख रहा है कि नहीं लेट हो जाएगा तो दौड़ना शुरू कर दिया, तो अचानक से उसका स्पीड बढ़ गया। ठीक है, यानी कि क्या होगा, जब ये नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो पैराबोला बनेगा, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में रहेगा, मोशन में रहेगा तो क्या होगा, ये एक कांस्टेंट स्पीड से चलते जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहेगा, मतलब उसका स्पीड क्या है, एक बराबर है, एकदम कांस्टेंट है। जैसे एक ट्रेन है 60 का स्पीड में जा रहा है तो जा रहा है। अब इसको मान लेते हैं स्पीड डिनोट कर रहा है, ये 10 का स्पीड, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो 60 का स्पीड से चल रहा है ट्रेन। अब उसका एकदम कांस्टेंट, एकदम फिक्स है, उसी का स्पीड से जा रहा है, तो इसका इमेज ग्राफ में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा होगा, ये इस प्रकार से एकदम स्ट्रेट जाएगा। कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। लेकिन वही नॉन यूनिफॉर्म में रहेगा, किस चीज़ में रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म में रहेगा, तो देखिए क्या होगा, अगर कभी ब्रेक मारा, जैसे कार से जा रहे हैं आप, तो कभी ब्रेक मारा 60 से तो गया, अगर मान लेते हैं कि एकदम अचानक से कुछ आ गया तो अचानक से ब्रेक होगा। ठीक है, फिर से क्या होगा, फिर से स्पीड बढ़ाएंगे, इस बार हम पूरा फुल रेंज में गए, इस बार क्या होता है 70 से पार करते गए, फिर से कुछ मिला तुरंत नीचे आ गया एकदम। ठीक है, तो क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा क्या, नहीं, नॉन यूनिफॉर्म, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, तो क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा, नहीं, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड में जाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अगर यहाँ पर बात किया जा रहा है, अगर यहाँ पर बात किया जा रहा है कि एक कोई भी चीज़ मान लेते हैं, क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है और इसका क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो जो भी यहाँ पर एरिया जो बनता है, क्या बनेगा, एरिया जो बनेगा हमेशा ट्रेपेजियम फॉर्म में बनेगा। क्या बनेगा, ट्रेपेजियम फॉर्म में बनेगा। और इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसको यहाँ से अगर हम लोग डिनोट कर देंगे इस प्रकार से, मतलब लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो क्या होगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, रेक्टेंगल बनेगा, तो इसका एरिया निकालेंगे, इसके बाद इसका एरिया निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो इसका एरिया आसानी से निकल जाएगा।